भारत अमेरिका के रिश्ते की अगर बात करें तो साल 2000 में जब बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उसके बाद से उन्होंने भारत के साथ नज़दीकियां बढ़ानी शुरू की। लेकिन असली ग्रोथ तब दिखा रिश्तों में जब 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। और देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने, आप देखें तो भारत अमेरिका के रिश्तों में जितने अभी पैक्ट हैं, उसमें एक पैक्ट को अगर छोड़ दें जो कि 2012 में हुआ था, तो उसके बाद जितने मजबूत समझौते हुए हैं वो सब 2014 के बाद हैं। जैसे कमकासा की बात करें, लामुआ की बात करें, ऐसे बहुत सारे समझौते हैं डिफेंस सेक्टर में या ट्रेड के मामले में जो कि 2014 के बाद हुए हैं। उसमें एक दूसरा स्टेप तब आया जब कोविड में चाइना की भूमिका अमेरिका को, यूरोप को समझ में आई। उसके बाद उनको ये लगा कि ये बड़ा ख़तरा हो सकता है चीन का जो रवैया है। इसके अलावा, कोविड के अलावा इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की जो विस्तारवादी और प्रभुत्ववादी नीति दिखी, वहाँ पर अमेरिका को ये समझ में आया कि ये बड़ी समस्या है। आज अगर आप अमेरिका के बाज़ार को देखें तो उसमें आपको बहुत बड़ी हिस्सेदारी दिखेगी चाइना के प्रोडक्ट की। वहाँ पे अमेरिका को ये समझ में आने लगा कि अगर इसको रिप्लेस करना है तो चाइना की तरह का कोई देश हमें चाहिए जो कि लोकतांत्रिक हो, चाइना की तरह डिक्टेटर वाला ना हो, लोकतांत्रिक हो और जिसमें टैलेंट हो। लोकतंत्र के मामले में भारत का जवाब नहीं, टैलेंट के मामले में भारत का जवाब नहीं। तो ऐसे में अमेरिका को ऐसा लगा कि भारत का एक स्वाभाविक साझेदार भारत हो सकता है और वहाँ पर आप रिश्तों की एक गर्माहट देख रहे हैं। दूसरी तरफ भारत की अगर बात करें, प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने तय कर लिया था कि भारत का जो डिफेंस की जो स्ट्रेटजी है वो एक देश केंद्रित है और वो देश है रूस। ऐसे में ये खतरा नहीं उठाया जा सकता। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आप डिफेंस डील को देखें, जैसे राफेल अगर फ्रांस से वो मंगा रहे थे, तो उसके पीछे वजह ये थी कि उन्होंने ये तय कर लिया था कि ये किसी एक देश पर अब निर्भर नहीं रहना इस मामले में, बल्कि इसको एकदम से विकेंद्रीकृत करना है, पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप ये करना है कि जिस देश के साथ भी जो डील करना है उनसे इस शर्त पे करना है कि आप हमें टेक्नोलॉजी देंगे ताकि भविष्य में उसका मेक इन इंडिया के तहत उत्पादन कर लें और हमारी डिफेंस पे एक तरह निर्भरता खत्म हो और दूसरा हम उसका एक्सपोर्ट भी कर सकें। इस रणनीति के साथ जब उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया तो स्वाभाविक तौर पे अमेरिका के साथ भी ये डील होनी थी, फ्रांस के साथ हो रही है, ब्रिटेन के साथ हो रही है। तो कुल मिलाकर एक ओवरऑल डिफेंस स्ट्रेटजी जिसे कहते हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई। तो उनको भी, भारत को भी चाहिए कि अमेरिका के पास जो ताकत है, जो संसाधन है, उनका वो इस्तेमाल कर सके अपने हक में। जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसमें वो सहयोग करें। दूसरी तरफ अमेरिका भी स्वाभाविक साझेदार ढूंढ रहा है भारत के तरफ, और भारत की तरह जो कि न सिर्फ इंडो पैसिफिक रीजन में बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी हर समस्या के समाधान में भारत के साथ वो बेहतर तालमेल करके दुनिया को एक जो कहा जाता है कि जो पीसफुल और सिक्योर और प्रॉस्परस वर्ल्ड की तरफ ले जाया जाए, वैसे ऑर्डर की तरफ लेके जाया जाए। तो ये सारी चीज़ें थी जिसके चलते आप रिश्तों में इतनी बड़ी गर्माहट देख रहे हैं। और बिल्कुल एक तरह से कहते हैं ना, जिसे कि स्टेज सज चुका है वो हो चुका है। और एक बार आप इस हॉल का भी मुआयना करें, ये वो हॉल है जो कि जिसे एमपी थिएटर कहते हैं, रीगन बिल्डिंग का वो मेन इवेंट जहाँ पर होना है उससे बाहर का है। और इसका आप नज़ारा देखें, ये सारे वो लोग हैं जो कि हॉल में नहीं बैठ पाए, जगह नहीं थी, तो इसके चलते बाहर के थिएटर में इन सब लोगों को यहाँ पे बैठाया गया। और यहाँ देखें आप तो राउंड टेबल वाले अंदाज में इन लोगों को बैठाया गया है। और यहाँ पे सामने पीछे जो स्क्रीन आप देख रहे हैं वो स्क्रीन वो जगह है जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस जगह पे बोलेंगे। और क्योंकि ये स्क्रीन के मार्फत उन्हें सुनेंगे, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अमेरिका जैसे जगह में ये सारे वो लोग नहीं हैं जो कि वाशिंगटन के हैं, बल्कि आप सुन रहे थे कि अलग अलग शहरों से, दूसरे शहरों से आए हुए हैं और यहाँ पर आकर इस तरह से इंतज़ार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अगर हॉल में जगह नहीं मिली तो बाहर बैठ कर उन्हें सुनना चाहते हैं। तो ये अपने आप में कितना खास है। मैम, क्या नाम है आपका, कहाँ से है आप? मेरा नाम डॉक्टर संगीता सिन्हा है। मैं वर्जीनिया से, फेयरफैक्स वर्जीनिया से आई हूँ। इसी कार्यक्रम के लिए आई थी? बिल्कुल इसी कार्यक्रम के लिए आई हूँ। वेरी एक्साइटेड कि मोदी जी यहाँ हैं यूएस में, यहाँ डीसी में बहुत एक्साइटमेंट है अमंग द इंडियन पीपल। मोदी जी आए हैं तो इसमें एक्साइटमेंट वाली क्या बात है? एक्साइटमेंट है, प्राइम मिनिस्टर हैं, बहुत वर्ल्ड लीडर हैं बहुत बड़े, और इंडिया इज़ वेरी प्राउड एंड वी फील प्राउड टू सी हिम एंड ऑल द सपोर्ट ही गेट्स फ्रॉम द यूएस, एंड उनको इतनी अच्छी वेलकम मिली है, सो वी आर फीलिंग वेरी प्राउड। सर, गर्व हो रहा है पिछले 3 दिनों में जो कुछ भी हुआ यूएस में, इस बात को लेकर गर्व हो रहा है? हाँ सर, बहुत गर्व हो रहा है। वह बहुत एक्साइटेड फॉर द visit of Prime Minister Modi to the United States. We welcome him here. क्या सुनना चाहेंगे मोदी जी से आप? मोदी जी से बस यही कि क्या करें, वो सब कुछ कर रहे हैं और स्पेशल लेडीज़ के लिए दे आर मेकिंग अस सो प्राउड।
निर्विजन है, हमारा भारत महान है। So, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसे देखती हैं आप? इनको कैसे देखती हैं? कैसे देखते हैं? हर मोड़ी मन में है, सो भगवान जैसी है। महान पुरुष भी महान पुरुष। महान पुरुष, महापुरुष भगवान के तौर पे आप कैसे देखते हैं मोदी जी को सर? राजू भाई बोलिए। मोदी जी को कैसे देखते हैं? I think he's a good leader. You know, we have a great leadership skills. We learn quite a bit from his leadership skill. And last, you know, पीएम हिंदी में बहुत बोलते हैं, अगर आप भी हिंदी बोलेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगी बात लोगों को। हिंदी में नहीं। अच्छा, हिंदी की समस्या आपको सर? या एक मिनट ये डालने चलिए आप पहले अपना पटका डालिए, मैं आपसे बात करूं मैम। ये माहौल इस तरह का यहाँ पे दिख रहा है वॉशिंगटन डीसी में, इतने सारे लोग आए हैं, आप लोग अलग अलग शहर से आए हो, आप कहाँ से आए हो? मैं फेयरफैक्स वर्जीनिया से आई हूँ, मेरा नाम अवनी है। कैसे देख रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के साथ जिस प्रकार के रिश्ते रख रहे हैं और जहाँ आगे संभावनाओं की बात कही जा रही है, कैसे देखती हैं उसे? मुझे काफ़ी फ़र्क लग रहा है। जब मैं 2011 में आई थी तब से अब तक हमारे भारतीयों का जो सम्मान बहुत बढ़ चुका है, जस्ट बिकॉज ऑफ मोदी पावर में है इसलिए। और हमने देखा है काफ़ी अमेरिकन हमसे बहुत रेस्पेक्टफुल बात करते हैं। एंड इमिग्रेशन सिस्टम बहुत सुधर गया है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप बहुत सुधर गए हैं। तो हम चाहते हैं कि हम हर इलेक्शन में मोदी जी की पार्टी जीते और मोदी जी ही यहाँ बार बार यूएस में आए। हम चाहेंगे पहले एक बार तो हम उनसे हाथ मिलाए। ये जो बदलाव की बात आप कर रही थी, ये क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने भारत के, उसके बाद ये बदलाव आया है? बिल्कुल बिल्कुल। ये हमने कभी इतनी हमारी जो लाइक सिक्योरिटी वाइज भी हमारी जो लाइक कहेंगे बेस जो है इंडियंस की, अमेरिकन इंडियंस की, मोदी जी की बाद ही बढ़ी है। हमारी पहचान मोदी जी की वजह से यहाँ बड़ी है। यहाँ जो अमेरिकन हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, भारत के बारे में अब ज़्यादा बात करते हैं आप लोगों से? पहले जब मैं आई थी तो भारत का नाम शायद जानते नहीं थे, तो मुझे ना काफ़ी बार दूसरे देशों से संबोधित किया जाता था। उनको पता नहीं था कि मैं भारतीय हूँ। उनको भारत ऐसे बहुत बड़ा है लेकिन काफ़ी छोटे देशों के नाम से हमें पहचाना जाता था। बट क्योंकि नरेंद्र मोदी जी पावर में आए हैं उसके बाद से भारत का बहुत विशेष जगह हुआ है ऑल ओवर यूएस, यू नो, ऑल ओवर वर्ल्ड में कह सकती हूँ। मैम ये जो कुछ भी कह रही हैं आप सहमत हैं इससे? यस हाँ जी। क्या फ़र्क है, क्या बदलाव? Lot of things he made Indians proud here, so definitely we are looking up. या निश्चित तौर पे इस पूरे हॉल को अगर देखें तो आपको यही इमोशन दिखेगा। किसी भी टेबल पर आप जाएं और किसी भी व्यक्ति से आप बात करें, इमोशन आपको सिर्फ और सिर्फ यही देखने को मिलेगा। और अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर इंडियन डायस्पोरा इतने बड़ी संख्या में मौजूद है और उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पे आने वाले हैं तो माहौल किस प्रकार का रहेगा। जैसे स्क्रीन पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखेंगे सामने स्क्रीन पे, समझा जा सकता है कि हाँ ये हॉल जो है तालियों की गड़गड़ाहट के साथ गूंज उठेगी। और निश्चित तौर पे ये जाना बहुत दिलचस्प होगा। हालांकि बराक ओबामा की अगर बात करें तो क्योंकि वो लिबरल लीडर के तौर पे जाने जाते हैं, उनकी जो विचारधारा है वो ऑलरेडी एक लिबरल लीडर की विचारधारा रही है। और ऐसे में बराक ओबामा ने जो कुछ कहा उसमें कोई बहुत सरप्राइज़ वाली बात नहीं थी। वो इस तरह की बात कहते हैं, अमेरिका में कुछ लोग हैं जो कि इस तरह की बात ज़्यादा कहते हैं, लेकिन वाकई लोगों से बात करते हैं, उनसे ये समझने की कोशिश करते हैं। सर आपसे एक सवाल लूँ कि बराक ओबामा ने अभी हाल में जो कुछ एक इंटरव्यू देकर कहा है, खासतौर पे माइनॉरिटी को लेकर इंडिया में जो सिचुएशन है, आप लोग कैसे देखते हैं बराक ओबामा के उस बयान को? I will not make any comment on what is going on in a minority, but I can tell you the majority is suffering. ऐसा क्यों? Because everybody is focusing on minority. They forget the majority. If something happens and if one guy does something wrong from majority, nobody will care. प्रधानमंत्री ने तो बताया कि वो तो सबका साथ सबका विकास की बात है। नहीं, सबका साथ सबका विकास है ही। मोदी का कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। कई लोगों का एंटी इंडिया पीपल, देशद्रोही लोग, विरोध पक्ष, ये सब लोग का ये गेम है और ये डिवीजन करके
अपना 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 गादी जमाना वो पसंद करता है। और निश्चित तौर पे इसमें आप देखें तो ख़ास तौर पे अगर जो बाइडेन की बात करें तो ऐसा लगता है कि शुरू से जिस दिन से पहले दिन उन्होंने व्हाइट हाउस में कुर्सी संभाली उसके बाद से उनका पूरा फोकस इस बात पे था कि भारत के साथ रिश्ते को कैसे और ज़्यादा बेहतर बनाना है। हालांकि बहुत सारे लोग खासतौर पर जो विश्लेषक होते हैं, डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गर्मजोशी भरी तस्वीरें सामने आई थी, फिर आपको याद होगा कि हाउडी मोदी कार्यक्रम में जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने शिरकत किया था, उसके बाद कुछ लोग जो विश्लेषक हैं वो ये कहते थे कि भारत शायद गलती कर रहा है और अगर डोनाल्ड ट्रंप हारे अगले चुनाव में और दूसरे राष्ट्रपति आए तो शायद रिश्ते ख़राब हो जाएंगे। हुआ ठीक उसके उलट, हुआ ठीक उसके उल्टा। और आप देखें तो जो बाइडेन के हर एक पॉलिसीज़ में, यहाँ तक कि भारत में जो उन्होंने एम्बेसडर भेजा, उस एम्बेसडर को भेजा जो कि उनके बहुत करीबी हैं, ये लेके पहले वो मेयर रह चुके हैं और जो बाइडेन के साथ उनको बातचीत करने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं। मतलब भारत में अमेरिका का ऐसा राजदूत है, ऐसा व्यक्ति राजदूत हैं जिनको अगर कोई महत्वपूर्ण बात कहनी है तो सीधे फ़ोन उठा के जो बाइडेन को बात कन्वे कर सकते हैं। और यहाँ पे ये बताता है कि जो बाइडेन की जो रणनीति है, जो उनकी नीति है, वो कितनी खास रही होगी भारत के संदर्भ में, और वो उस रिश्ते को उसी रूप में लेके जाना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो बाइडेन के ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता, ऐसा नहीं है कि फ्रांस के राष्ट्रपति या कोरिया के राष्ट्रपति को भारत के प्रधानमंत्री की तरह सम्मान मिला या उस तरह की चर्चा हुई है। यह सही बात है कि वो स्टेट गेस्ट थे, लेकिन अमेरिका में जो चर्चाएं हो रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो रही हैं। और यहाँ पर कई लोगों से मैंने पूछा कि क्या कोई और लीडर आता है तो कभी इस तरह की चर्चा होती है। उसमें बहुत सारे जर्नलिस्ट भी हैं जो कि लोकल जर्नलिस्ट हैं यहाँ पे, उनका ये कहना था कि इस तरह का वाइब्रेशन, इस तरह का करंट कभी किसी भी और नेता के आने पे हमने ना देखा ना सुना। और ये अपने आप में उन्हें भी बहुत हैरान करता है कि ऐसा कैसे हो रहा है कि भारत, जिसके बारे में पहले लोग ज़्यादा जानते नहीं, बताने पे ठीक से समझते नहीं थे, और आज अगर भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पे आए हैं तो अमेरिका का कोई भी हिस्सा हो, चर्चा सिर्फ उनकी हो रही है। चर्चा सिर्फ इस बात की हो रही है कि भारत के साथ रिश्ता आप कहाँ जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करते हैं, क्या बोलते हैं। एक भी अमेरिकी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो अगर उसको आप ये बताएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो उनके बारे में ये पूछे कि वो कौन हैं, किस देश के हैं। वो लोग अब जान रहे हैं और पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। नमस्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इंतज़ार आप लोग कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्या है, क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतना इंतज़ार? वो बात करेगा, वो तो आपको अच्छा, प्यार आप है। पहले से उससे बात कर। अच्छा, आप बात नहीं करोगे क्यों? मैं बात करूँ, वो तो प्यार है आपके लिए, बहुत प्यार है। Hello, so hello everyone in India. Thanks for taking our bite here. We are so excited to meet Modi ji today, and we just had a picture of, and we are so excited to meet Modi ji, and this is like a festive environment here. Like we've been actually working so hard for last. क्या खास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में? जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में खासियत क्या है? Khasiyat? Well, I'm better in English than Hindi, if you don't mind. See, he's an extremely dynamic, down-to-earth man, and very organized, very quick on the foot. His thinking is so fast. Yesterday, if you listen to him in the Congress, the way he was reeling off all the statistics, we learnt a few things out of that. He could compare across Europe, across South America, and say where India is. Absolutely wonderful presentation for the time that he had. I haven't seen a better presentation on India given by anybody so far other than Mr. Modi ji. Hats off to him for what he did with all his travel and the least preparation. There he was reeling off statistics as if he was reading off a board. Absolutely amazing. I like him for his ability to present India in a positive manner. I haven't seen any prime minister do this as much as he did. आप स्पीच की बात कर रहे हैं, उसमें 79 बार ऐसा हुआ होगा कि अपलाउड हुआ, 15 बार तो ऐसा हुआ कि ओवेशन दिया गया। वहाँ के स्पीकर को भी आपने देखा कि वो सेल्फी ले रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। इन सब चीज़ों को आप लोग कैसे देखते हैं और आप लोगों के जीवन में यहाँ पे क्या फर्क पड़ता है? Change here. I haven't seen America react to India like this ever. Not in the last 20 years I've been here. For the first time, I am seeing everybody singing the same song. They acknowledge India's superiority. They acknowledge India's importance. They acknowledge India's contribution to the world peace, to the vaccine, to the health. Absolutely amazing. Indians have respect. Indians commanding respect now. Thanks to Mr. Modi ji. Absolutely. First time ever. समझा जा सकता है Thank कि you. हर एक काम को लेके मैम बहुत जोश है, जोश एकदम हाई है। और आपके सामने कुछ रखा भी है जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कौन सा बुक है ये?
ये मोदी जी के सारे जो काम किए गए हैं 9 सालों में, उन्होंने जो इतनी मेहनत करके इंडिया का नाम इतना ऊपर बढ़ा दिया है जितना आज तक नहीं बढ़ा था। और हम जो यहाँ पे, मैं 15 सालों से रह रही हूँ, इतना प्राउड मुझे आज तक नहीं हुआ था। और दिस इज, आई एम प्राउड टू टेक दिस होम, टू शो इट टू माई फैमिली, एंड दिस इज लाइक अ कीप सेक फॉर ऑल ऑफ अस, कि हम ये आगे तक पुश्तों तक हम ये दिखाएंगे कि एक राजा आया था जिसने इंडिया का नाम इतना ऊपर बढ़ाया कि हमारा गर्व से नाम हमेशा ऊपर रहा। गर्व क्यों होता है? क्योंकि एक लीडर है, राइट, कि उसने हमें ये बोला कि जहां भी रहो ऐसे नाक ऊंची करके रहो। आज तक इंडिया, सब लोग उसकी मान्यता थी इंडिया की, बट नाक शायद इतनी ऊंची नहीं थी जितनी नाक अब ऊंची है। तो हम लोग जहां पे हैं, वी आर डॉक्टर्स, वी आर फिजिशियंस, वी आर ITs, so now our name is out there and it is like a seat on the table. So, and we are being heard, we are being seen, so it is definitely a proud moment because of him. इस एल्बम के पीछे वाले हिस्से को दिखाएं। इसमें जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक अलग ही केमिस्ट्री लगातार दिख रही है। पिछले 3 दिनों में हमने देखा कि वो केमिस्ट्री बहुत खास, बहुत अलग है। आप लोग कैसे देखते हैं उसे? No, I think this is an ongoing friendship that is happening, and I'm sure this is going to happen in future as well. This tells that we are friends, we are here standing united, and we stand for peace, not war. So any big agendas, any big policies, I think these two guys are going to do it together, and we're very happy about it. प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, उनके लाइफ से हर एक महिला प्रेरणा लेगी, इंस्पायर्ड होगी। कितना खास है कमला हैरिस का अमेरिका का उपराष्ट्रपति बनना? किसी भी वुमेन का इतनी बड़ी पोजीशन पे आना, इट इज वेरी इंस्पायरिंग। एंड और अगर थोड़ी इंडिया की साइड लाइन से हैं तो ये और भी बड़ी उम्मीद हम लोगों के लिए जग जाती है कि वो कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो इट इज, आई थिंक इट्स अ वेरी इंस्पायरिंग मोमेंट, एंड शी इज द एपिटमी ऑफ ऑल द हार्ड वर्क, एंड शी इज मेड अ स्पेस फॉर हर, एंड आई एम श्योर लॉट मेनी पीपल, लॉट मेनी गर्ल्स, लॉट मेनी वुमेन आर गोइंग टू फॉलो दैट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बार अमेरिका का दौरा जैसे तय हुआ, उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति की बात कर लें, उनके विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की बात कर लें, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस की बात कर रहे हैं, उनके रक्षा मंत्री लॉयड की बात कर लें, उन लोगों की तरफ से जिस प्रकार से गर्मजोशी भरे बयान आ रहे थे भारत को लेकर लगातार, पहले इसकी उम्मीद होती थी कि कभी ऐसा होगा, अमेरिका इतना इंपॉर्टेंस देगा भारत को? नहीं, इतना कभी नहीं लगता था। आई थिंक आई कैन गिव अ पर्सनल एग्जाम्पल। आई डिडंट थिंक कि आई विल कम ऑल द वे फ्रॉम बॉस्टन टेकिंग a 3 o'clock flight, leaving my kids here just to support. So this is a cause bigger than me. This is a cause bigger than all of us. I think this brings up on the map. So इतना कभी गर्मजोश नहीं होता था, बट हो रहा है। शादी वाला माहौल लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। शादी का माहौल हो रहा है, उत्सव का माहौल हो रहा है। आपको कैसा लग रहा है सर? मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, बट आई एम ए ग्रेट फैन ऑफ मोदी जी। द चेंजेस ही ब्रॉट टू आवर कंट्री इन लास्ट आई थिंक 9 years इज अमेजिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, आई कैन इवन कंपेयर फ्रॉम यूएस टू इंडिया, बहुत बढ़िया है। तो दैट्स द रीजन आई एम हियर। वी आर फ्रॉम बॉस्टन, तो यहाँ तक ट्रैवल करके आए सिर्फ मोदी जी से मिलने के लिए। हम लोग यहाँ पे भी बहुत सारे हाईवे देखे, जैसे न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन आने के क्रम में। ऐसा नहीं है कि इनके जो हाईवे हैं इंडिया में, अब जो हाईवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बन रहे हैं वैसे नहीं है, ऑलमोस्ट कम्पीट करते हुए, या शायद कई हाईवे तो हमारे ज्यादा बेहतर नजर आ रहे हैं। तो कंपेयर करेंगे तो हम एप्पल टू ऑरेंज कंपेयर कर रहे हैं। दिस हाईवेज आर बिल्ट लॉन्ग टाइम बिफोर, लाइक 40 years बिफोर। नेक्स्ट 50 years का प्लान किया हुआ है, हम अभी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो वी आर थिंकिंग ऑफ फ्यूचर फ्रॉम नाउ। तो जब रीडेवलप करेंगे, मे बी दे माइट कम अप विद अ डिफरेंट आइडिया, बट हमारा अभी कंपैरेटिव इनफैक्ट मच बेटर है यूएस से। आई एग्री टू दैट। जी हाँ, तो इसी माहौल के साथ, इसी तस्वीर के साथ, इस हॉल में जो लोग हैं वो लगातार इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का, और जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे समझा जा सकता है कि जोश कैसा हाई रहेगा। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेसब्री से इंतजार हो रहा है? बेसब्री से। एक्चुअली हमने जो लास्ट टाइम उनका जो मेडिसन में इवेंट हुआ था वो मिस करे हुए थे, पर इस बार इतना मजबूत हो गया इंडिया यूएस रिलेशनशिप्स। वी फील ओवरवेल्म्ड, वी गेट द रेस्पेक्ट व्हाट वी डिजर्व एज पार्ट ऑफ एनआरएस, और हमें इतना गर्व है हमारी मातृभूमि पे, और ये कर्मभूमि है। मोदी को देख के हमको इंस्पायर होते हैं, हम भी सेवा करते हैं। और आपको को मौका दे दिया जाए, हाइपोथेटिकल सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कुछ कहिए, क्या कहना चाहेंगे? हम कहना करते हैं, मोदी जी आप काम करते रहिए, हम आपके साथ हैं,
पूरा वर्ल्ड विश्व आपके साथ है, और जो भी आपको खींचे उसका आप कुछ भी सोचिए मत, आप जो भी कर रहे हैं you know, nobody can do, and you are the one of the best. After Shivaji Maharaj, you are the leader for us. Dhanyawad Modi ji. Keep going. We are looking forward. You as a leader, as my father also. Thank you, Modi ji. लेकिन अपोजिशन कहाँ साथ है? आप कह रहे हैं कि पूरा देश साथ है, अपोजिशन ही साथ नहीं है उनके। अपोजिशन यूनाइट हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रास्ता रोकने के लिए। अपोजिशन, महागठबंधन जो भी हो, सब थर्डबंजन हो जाएगा, क्योंकि ना सी एवरीबडी हैज एंटिसिपेशन की कर्नाटका का इलेक्शंस जो आउटकम हुआ दैट माइट रिफ्लेक्ट इन 2024, बट पप्पू नहीं आएगा। पप्पू इट्स डिफिकल्ट, क्योंकि ना आप क्यों हंस रही हैं? पप्पू बोले इसलिए। अच्छा, तो नहीं बोलना चाहिए ना? मतलब इज पप्पू। अच्छा, हम सब एनआरआईज ये विश करते हैं कि मोदी जी फिर से 2024 में हमारे मदरलैंड के पीएम बने। वी ऑल एनआरआईज फॉर मोदी जी। जय हिंद, जय भारत। आपने इतनी बड़ी बात कही तो फिर ये बताना पड़ेगा कि ऐसा आप क्यों सोच रही हैं, वजह क्या है? क्योंकि ही इज अ वर्ल्ड लीडर। देखा नहीं है आपने 2 दिन, इतने दिन से देख नहीं रहे हो कितना सब चेरिश करें। एवरीबडी लाइक ऑल द सेनेटर्स एंड lawmakers, they are all lined up here. कभी हमने देखा नहीं कि इतने सारे सेनेटर्स, इतने सारे पॉलिटिशियंस लाइंड अप हुए हों किसी की सिग्नेचर ऑटोग्राफ लेने के लिए। तो मोदी जी इज अ वर्ल्ड लीडर एंड वी वांट हिम बैक इन 2024 एज आवर पीएम। मोदी जी जय हो, वी आर विथ यू। एंड ताही फ्रॉम लॉस एंजलिस। कभी ये सोचा था कि कांग्रेस में मोदी मोदी का नारा लग जाएगा? कभी नहीं सोचा था, पर लगता रहेगा। और हमें खुशी होती है कि वो लोग पीछे से बोलते रहते हैं मोदी मोदी, नहीं हमें खुशी होती है जितना भी बोलेंगे आएंगे तो मोदी जी ही। इन 2024 right. I'm in this country since past almost 2 decades. We have seen other governments also. Nobody gets that respect that Modi ji is going. It's because of his work. Like people know him. Like people at work ask. कौन सा काम अच्छा लगता है बताइए, काम के बारे में बताइए, कौन सा काम लगा आपको कि उन्होंने देश को बदल दिया? सी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग चैलेंज वाज कोविड। जैसे कोविड उसने हैंडल किया है, यू नो एवरीबडी मेकिंग फन ऑफ हिम, बट 1.4 बिलियन गॉट वैक्सीनेटेड and it's amazing job. Nobody was anticipated that he can do that change. और infrastructure इतना develop किया है, and day by day the things are he's setting the expectations in the ministry and as well as the कार्यकर्तास in all the states कि हमको आगे लेकर जाना चाहिए। And you see the GDP and the recession, you see India won't be there in the recession. That's amazing thing. हम सोच रहे हैं कि कल के दिन maybe we will migrate to India. That might be a better place. Yeah, that's what he is setting us. ये वो होप है जो कि बहुत खास बनाती है, और ये विश्वास है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत खास बनाता है, और ये वो धन्यवाद का एक कृतज्ञता कहें कि हाँ इन लोगों को ये लगता है कि ये जो पॉलिसीज थी जिसके बारे में बता रहे हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो या कोविड का जैसा मैनेजमेंट रहा, इन सब चीजों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे इनका भरोसा इतना ज्यादा बढ़ा है कि अभी से इसमें से जितने लोग हैं उनसे अगर पूछा जाए तो वो यही इसी बात को कह रहे हैं कि 2024 में फिर से पीएम आने चाहिए। देखिए यहाँ पे जो लोग भी मौजूद हैं वो या तो प्रोफेशनल हैं या फिर बिजनेसमैन हैं, और ऐसे में भारत अमेरिका रिश्तों में जो गर्माहट है वो किस ऊंचाई पे इन चीजों को लेके जाएगी, समझा जा सकता है कि इनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी बेहतर होगी और ये कितना अच्छा समझ रहे होंगे। सर एक सवाल मैं आपसे लूं, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आप इंतजार कर रहे हैं उनको सुनने के लिए, इंडो यूएस रिलेशन आगे जिस प्रकार से जा रहा है, अभी अगर आप बात करें तो जैसे अमेरिका के बहुत सारे शॉपिंग मॉल में मैं जाता हूं तो उसमें बैठे रह सकते हैं आप, चाइनीज प्रोडक्ट ही ज्यादा दिखते हैं हमें। आपको लगता है कि भविष्य में ऐसा हो कि हाँ इंडियन प्रोडक्ट इतने ज्यादा यहाँ पे दिखेंगे? बिल्कुल दिखेंगे, क्यों नहीं दिखेंगे। इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, इंडिया के पास बहुत सारा डेटा है, राइट। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन करने के लिए डेटा चाहिए, तो वो डेटा इंडिया प्रोवाइड करेगा और एआई को इंडिया ट्रेन करेगा। तो उसके साथ बहुत सारे एआई के प्रोडक्ट्स आएंगे और दुनिया भर में इंडिया के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आने वाले। आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने, पीएम मोदी ने जो कहा था कि एक एआई अलग भी है, अमेरिका और इंडिया, उसका एक टी शर्ट दिया। बिल्कुल बिल्कुल, अमेरिका और इंडिया आर डेस्टिन्ड टू बी टुगेदर। हमारी जो डेमोक्रेसी है, इट्स बीन अनफॉर्चुनेट कि ये रिलेशनशिप उतनी अच्छी नहीं रही ओवर लास्ट मे बी 30-40 ईयर्स, राइट। पर आई थिंक मोदी जी ने इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाया है, और ट्रम्प हो या बाइडेन हो, मोदी जी दोनों के साथ काम करते हैं, बाई पार्टीशन तरीके से चलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो इंडियन डायस्पोरा है वही चाहते हैं कि सब लोग बाई पार्टीशन तरीके से साथ में मिलके इंडिया और यूएस की रिलेशनशिप को
इम्प्रूव करते रहें कॉन्स्टेंट। कांग्रेस में भी दिखा था कि पीएम के स्पीच में दोनों ही पक्ष के लोग, चाहे डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन हो, तालियां बजाने में वो पीछे नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल, हमको तो देख के बहुत ही अच्छा लगा कि दोनों डेमोक्रेट और रिपब्लिकन सपोर्ट कर रहे हैं, और हम भी यहाँ पे बाईपार्टीशन सपोर्ट करते हैं। हमारा ऐसा रहता है कि जो भी कैंडिडेट हैं जो हमारे इंटरेस्ट को सपोर्ट करते हैं, हम उन कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं आप? तो मैं सॉफ्टवेयर कंपनी रन करता हूँ। मैं, मेरी वाइफ और मेरे फादर इंडिया में हैं, ऑफशोर इंडिया का मैनेज करते हैं काम, और मैं और मेरी वाइफ यहाँ पे यूएस का काम मैनेज करते हैं काम। आगे का रास्ता कैसा देख रहे हैं, खासतौर पे बिजनेस, ट्रेड, इन सब चीजों को लेकर इंडो अमेरिका के बीच? आगे के रास्ते में मुझे लगता है कि शांति का रास्ता होना चाहिए, जहां तक हो सके वॉर और लड़ाई झगड़े के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। तो बिजनेस के पोटेंशियल की बात करें तो वो कैसे देखें? बिजनेस पोटेंशियल तो बहुत आगे दिख रहा है मेरे को। बिजनेस पोटेंशियल यूएस इंडिया का बहुत जबरदस्त है। नेचुरल एलाइज हैं हम लोग, जो यूएस की स्ट्रेंथ्स हैं और जो इंडिया की स्ट्रेंथ्स हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम एक दूसरे के वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो हम एकदम फिट होते हैं। तो हमारी जो फिटिंग है इसको कोई रोक नहीं सकता। दिस इज बाउंड टू हैपन। नहीं, ये मेरी फ्रेंड की वाइफ है। आप इतनी चिंतित क्यों दिख रही थी मुझे? आप खुश नहीं है क्या मोदी जी का? नहीं कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन से यहाँ पे यूएस में हैं, क्या लग रहा है? ये अच्छी बात है। इंडिया इज प्रोग्रेसिंग एंड ही इज डूइंग अमेजिंग जॉब एट इट, एंड आई एम वेरी प्राउड, क्योंकि नाउ वी कैन सी दैट द इंडियन public is moving into the American politics. So that is the best thing, and we are getting power. We need to be there because that is where we'll be able to help others from our country to make presence over here. And I think it's time for us to be here. पहले आप देखें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले ऐसा होता नहीं था कि भारत के प्रधानमंत्री आए भी कि डायस्पोरा का कोई प्रोग्राम हो, कोई इवेंट हो। पीएम मोदी के आने के बाद ये सब एक सिलसिला लगातार चल रहा है उनके हर ट्रिप में। ये कितना खास है, या कितना जरूरी है, या गैर जरूरी है? ये बहुत ही जरूरी है। हमारी प्रेजेंस जरूरी है इस जगह पे बताने के लिए। ये देखिए हमारी प्रेजेंस यहाँ पे बहुत जरूरी है। लोगों को जानना है कि हम कितना इम्पोर्टेंट है। इफ यू सी इन यस्टरडेज डिनर आल्सो 3 people वर द मेन बिजनेसमैन वर फ्रॉम इंडिया। सो मेन बिजनेस अमेजिंग, और यहाँ पे गाने वाने सब कुछ चल रहे हैं, और एकदम वैसा कि जैसा कुछ लोग कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि शादी का माहौल हो, उत्सव का माहौल है। उस लिहाज से माहौल उसी प्रकार का है। सर, अभी कौन सा गाना चल रहा था आप लोगों का यहाँ पे? कौन सा गाना चल रहा था सर अभी आप? फिर से वही गाना? अरे कितने माइक है भाई। हम कॉन्फ्रेंस में करते हैं भाई, शुरू कर। ये अलग अंदाज में फन की स्थिति ज्यादा यहाँ पे देखने को मिल रही है, और लेकिन अभी समझा जा सकता है कि अगर लोग इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का, विलम्ब हो रहा है उनके आने में क्योंकि उसमें समय में थोड़ा परिवर्तन किया गया है, तो उस लिहाज से निश्चित तौर पर ये फिलहाल सेलिब्रेशन के मूड में हैं। लेकिन वो सेलिब्रेशन सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि नहीं ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके गर्व को बढ़ाया है। अरे सीधे सीधे अगर अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट भारतीय मूल की व्यक्ति हों तो समझा जा सकता है कि अब बाकी जो लोग यहाँ इंडो अमेरिकी लोग हैं वो बाकी पोटेंशियल किस रूप में देख रहे हैं, कहाँ तक देख रहे हैं, उसमें तो कोई दो राय रह ही नहीं गया है। और अगर एक बार डायस्पोरा को आप मजबूत करते हैं, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ऐसे डायस्पोरा के इवेंट करते हैं तो सीधे सीधे उसका समझ में यही बात आती है कि आप अलग अलग प्रोफेशनल हो या बिजनेसमैन हो या कुछ और करते हो, आप बिखरे रहो, उससे आपकी ताकत नहीं बढ़ेगी। बल्कि डायस्पोरा के इवेंट के मार्फत आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन लोगों को यूनाइट ज्यादा कर दिया है और अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया है जहां पर ये रेगुलर संपर्क में रहते हैं। और जैसे रेगुलर संपर्क में रहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि एक कम्युनिटी के तौर पे ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि पहले से ही भारत के जो लोग यहाँ पे अमेरिका में हैं, जो इंडो अमेरिकी लोग हैं, वो ऑलरेडी बहुत इन्फ्लुएंशियल अपने कैरियर के मामले में रहे हैं। अगर आप कम्युनिटी वाइज देखें तो अमेरिका में की जो सबसे इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी हो उसमें आज भारत का नाम लिया जाता है। तो वहां पर तो ये समस्या पहले भी नहीं थी, लेकिन एक बड़ी समस्या ये जरूर थी कि क्या वो एक कम्युनिटी एक एंटिटी के तौर पर अपने आप को पेश करते हैं, क्योंकि जैसे ही आप एक कम्युनिटी एक एंटिटी के तौर पर आप पेश करोगे अपने आप को, उसके बाद जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो आपको ज्यादा तरजीह देने लगेगा, वो आप पे ज्यादा डिपेंडेंट होने लगेगा और वहां पर फिर संभावनाएं और ताकत ज्यादा बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका हो या फिर दूसरे देश, अगर इंडियन डायस्पोरा का इवेंट करने का की जो प्लानिंग की थी उसका मकसद ही यही था कि एक इंडियन कम्युनिटी को इतना मजबूत किया जाए कि जहां रह रहे हैं उनको फायदा हो, दूसरा फायदा यह हो कि उस देश के साथ
भारत का रिलेशन बेहतर करने में ये ब्रिज का काम करे, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही इस शब्द का इस्तेमाल किया था कि ये लोग एक पुल का काम करते हैं, एक ब्रिज का काम करते हैं रिश्तों को बेहतर बनाने में। आज अमेरिका में बहुत सारी कंस्टिट्यूंसी ऐसी है जहां के पॉलिटिशियन ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो भारत के खिलाफ कोई स्टैंड लेंगे। जैसे आप देखें कि कांग्रेस में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे थे, शुरू में कुछ सीनेटर्स ने उसमें ऑब्जेक्शन करने की कोशिश की थी, लेकिन वैसा हुआ नहीं और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां पे बुलाया गया। कुछ लोगों ने ये माहौल बनाने की कोशिश की कि बायकॉट किया गया, वो डबल डिजिट में भी वो नंबर्स नहीं गए वैसे सीनेटर के। तो समझा जा सकता है कि कम्युनिटी के तौर पे आपकी ताकत हो तो फिर उस देश के साथ रिश्ता रखने में भी, जिस देश में आप रह रहे हैं, वो कितनी ज्यादा अहमियत उसे देगा। मैम, फोटो सेशन तो हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैसे इंतजार हो रहा है? बहुत बढ़िया है. दिस इज सो एक्साइटिंग. इट्स बीन ग्रेट इवेंट्स वन आफ्टर अनदर. So we are very excited. We are very excited to see both two democracies, because democracies coming together and strengthen the relationship, and it's been the best ever. I feel, and it's for greater good. I mean, global good. This has to happen, and it's happening now. And I'm so excited to see this. So many. I mean, both countries coming together. It has to only get better and better, and I'm very excited. So I'm from healthcare. I'm a doctor. I'm from a healthcare background, and I'm so happy to see like two countries coming together for innovation, research, and make the best of both countries are bringing forward for this. And then too, like we Indians have left India, but we are here and like very strong, and we are big, like contributing in a big time to see both countries and the world do well together. So I'm very excited, and thank you for this opportunity. थैंक यू वेरी मच। तो आप सुन रहे हैं कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 3 दिनों में यहाँ जो कुछ किया उसका रेजिडेंस किस प्रकार का है, और आप इन लोगों की खुशी देखें अमित, तो अपने आप में इसमें बहुत कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं होती, वो चेहरा बताता है कि भावनाएं कैसी हैं। Namaste. I'm so happy that our Prime Minister ji is in United States. I'm from Meitei community from Manipur, India. I would like to request our Prime Minister ji that I know he is helping a lot, but we need more help to accelerate the peace, because for the last 51 days Manipur is burning and many people have died. तौर पे उसके लिए गृह मंत्री अमित शाह को उन्होंने भेजा और लगातार भारत की सरकार ये काम कर रही है और कि जल्द से जल्द मणिपुर को शांत किया जाए। निश्चित तौर पे समझा जा सकता है कि वो चिंता, वो इम्पोर्टेंस कितना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेके यहाँ पे जो ये कार्यक्रम का इवेंट है, इसे कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत खुश है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी यहाँ पे हैं। वर्ल्ड के two largest democratic country meeting together in such a great event, and I welcome with all my heart. I'm from Illinois because I thought I would get a chance to meet our honorable chief minister. क्योंकि आप नॉर्थ ईस्ट की बात भी आप कर रही थी, मैं एक सवाल आपसे पूछूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से 2014 में दिल्ली आए, नॉर्थ ईस्ट के लिए जो कुछ उन्होंने किया, पहले क्या नॉर्थ ईस्ट में वो डेवलपमेंट होता था जो 2014 के बाद जिस प्रकार से किया गया? पीएम मोदी का नॉर्थ ईस्ट का फोकस, उसे आप कैसे देखती हैं? The development that our Prime Minister Narendra Modi ji has a big improvement. I will say that I'm very happy with our government and everything, but unfortunately because of the crisis, I know, it will be difficult, but still I'm asking for peace, to accelerate the peace from our Prime Minister. But of course, lots of development. In the last few months ago, we had a major progress in our state. And that is because of our BJP government. थैंक यू वेरी मच हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये एक डॉक्टर हैं जो कि बता रही हैं कि नॉर्थ ईस्ट में किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेवलपमेंट किया, साथ ही साथ क्योंकि मणिपुर से हैं, मणिपुर की हालत आप देख रहे हैं कि सबको वो चिंतित कर रहा है और जल्द से जल्द सबको यही चाहता है कि उसमें वहाँ पर जल्द से जल्द शांति की बहाली की जाए। हाय सर, Number 1 channel. Sir, what's your good name? Number 1 channel. Ryan Holmes. Where are you from? Palm Beach, Florida. How do you rate Prime Minister Narendra Modi as a leader? 11 out of 10. Why? He seems to really care about the people. He's really driving India forward in a positive direction, and he does it from his soul. He's really thinking about what the people want and what the people need, and it's really admirable. It's really admirable. And to see, we were over at the yoga at the UN in New York, and it was just, it's so impressive. Can you imagine President Biden doing yoga and
It's really funny, and it's beautiful actually because it's really healthy for people. How do you see Indo-US relationship in future? I think it's only going to get better. It's only going to get better because India is maturing as a nation. They're becoming a space nation. A lot of space technology is happening. A lot of advanced technologies happening in India, and I think there's a lot to share between the two nations. Thank you very much for talking. Yes, thank you. सुन रहे हैं आप, ये अमेरिकी व्यक्ति हैं और ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 10 में 10 नंबर दे रहे हैं। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नया दौर पे लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखे उस मंजिलों को छोड़ चुके हैं। चांद के पर जा पहुंचे आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। जहाँ की प्रीत प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जहाँ की रीत सदा। एक लाइन बोलूं? काले गोरे का भेद, ओ हो, ओ हो, ओ हो, काले गोरे का भेद नहीं, हमसे हमारा नाता है। कुछ और ना। तो ये जो गायन कार्यक्रम है वो लगातार चल रहा है यहाँ पे, और निश्चित तौर पे अगर अमेरिकी डीएनए की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और उस हिसाब से फैक्ट्स पे बहुत बात करने की एक टेंडेंसी सी रहती है। जैसे यहाँ पे व्हाइट हाउस में आप पिछले 3 दिनों में आपने देखा होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठ रहे हैं तो बाकायदा वहाँ मीडिया को बुलाया जाता है और एकदम से नज़दीक से वो बातचीत की जाती है। ये अमेरिका के डीएनए में है। इतना ही नहीं, व्हाइट हाउस में बाकायदा एक प्रेस सेक्शन बना रहता है जिसमें कई नामचीन चैनल के वहाँ पर परमानेंट दफ्तर होते हैं। तो कुल मिलाकर एक फैक्ट्स और फिगर पे बात करने वाला देश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उनके सामने आते हैं और जिस तरह से बात करते हैं, मैं आपको एक दिलचस्प चीज बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत सारी जो मुलाकात हो रही थी, चाहे सीईओज के साथ उनकी बात हुई या सोशल इन्फ्लुएंसर के साथ, उसमें पीएम मोदी शुरू में ही कहते थे कि आप जो कुछ भी पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। आप अंदाजा लगाएं कि भारत के प्रधानमंत्री पहली बार कुछ लोगों के साथ बैठ के, और उसमें 7 से 8 लोग एक साथ बैठते थे और सबसे पीएम मोदी ये कहते थे कि आपको जो मर्जी जो मन में आए आप पूछना चाहें आप पूछिए, मैं बताता हूं कि भारत क्या कर रहा है, भारत क्या सोचता है, भारत ने अब तक क्या अचीव किया, आगे भारत की प्लानिंग क्या है। ऐसे में जो व्यक्ति उस बैठक से बाहर निकलेगा उसे तो ये समझ में आएगा ना कि ये व्यक्ति हर काम अपने फैक्ट्स के आधार पर करता है, अपने फिगर के आधार पर करता है। डेवलपमेंट का कोई भी पैरामीटर उठाकर देखें, नैरेटिव करना अलग चीज होती है, लेकिन अगर 2014 के बाद और 2014 से पहले के 10 साल, 2014 के बाद के 9 साल की अगर आप तुलना कर लें डेवलपमेंट के किसी भी पैरामीटर पर, तो फैक्ट्स के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिपोर्ट कार्ड आपको बहुत चमकता नजर आएगा। और इसी काबिलियत के सहारे जब वो टेबल पर बैठते हैं, चाहे अमेरिकी राष्ट्रपति हों या आज सुबह जब टेक जायंट के साथ बैठे थे, तो उसी फैक्ट के साथ वो बात कर रहे थे और अपनी प्लानिंग के साथ वो बात कर रहे थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, आप लोग ट्रैक कैसे करते हैं, ट्विटर के मार्फत या कैसे? काफी चीजें हैं। मन की बात काफी यहाँ फेमस है। अच्छा, मन की बात फेमस है यहाँ? हाँ 100%। और ट्विटर भी एक जरिया है, और फिर आप जैसे लोग ऑफ कोर्स होते हैं, तो आपके न्यूज चैनल के माध्यम से भी काफी चीजें हमें पता चल जाती है। आपने तो मुझे नई जानकारी दी कि अमेरिका में ही मन की बात बहुत चलता है। अरे काफी चलता है। सुनते हो आप मन की बात? कोशिश करता हूँ। एक तो टाइम जोन का डिफरेंस है तो उसकी वजह से थोड़ा मुश्किल होता है, तो थोड़ा हाइलाइट्स देख लेता हूँ यूट्यूब पे, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ उसको फॉलो करूँ। बाकी और सोशल मीडिया के माध्यम से तो आजकल सारी मेजर न्यूज जो है वो यहाँ पे आ ही जाती है, और यहाँ की सारी मेजर न्यूज इंडिया में पहुंच ही जाती है। तुम्हारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ चुके हैं और चेयर को घुमाकर उस दिशा में करके देख ले,